13 मार्च 2024 बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक खास दिन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं कि बिहार में कार्यरत तमाम 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए 13 मार्च 2024 एक अहम और खास दिन है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने, साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की पूर्ति को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक केस दायर कर रखी है और उस केस की अंतरिम सुनवाई 13 मार्च 2024 निर्धारित है। आखिर 13 मार्च 2024 को केस के सुनवाई के दौरान क्या होंगे? नियोजित शिक्षक उसमें जीतेंगे या फिर हारेंगे? जीत के बाद शिक्षकों को क्या इसका लाभ मिलेगा या फिर हार के बाद शिक्षकों को क्या हानि उठानी पड़ेगी? आज के इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करें, आप सभी शिक्षक बंधु और शिक्षा प्रेमी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आइए हम बात करते हैं कि क्या तमाम बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक 13 मार्च 2024 को अपने केस जीत पाएंगे या फिर नहीं। आपको हम बता दें कि तमाम बिहार शिक्षक एकता मंच के नेताओं द्वारा जोरों शोर से 13 मार्च की तैयारी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक महान विद्वान अधिवक्ता को भी हायर किया है, जो कि बिल्कुल खुले तरीके से अपने पक्ष को मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सके, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से माननीय कपिल सिब्बल महोदय केस की देखभाल करेंगे। साथियों, इस क्रम में शिक्षक एकता मंच के नेताओं द्वारा तमाम शिक्षकों से चंदा के रूप में भी पैसों की मांग की गई थी। ढेर सारे शिक्षकों ने पैसे चंदा के रूप में दिए, लेकिन अंत समय में तमाम शिक्षक एकता मंच के नेताओं को अपने शिक्षक बंधु के समक्ष बहुत ज्यादा गिराना पड़ा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय का फीस काफी ज्यादा होता है और 4 से 5 लाख रुपए अभी तक चंदे के रूप में आए हैं, जो कि बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं लगता। साथियों, फिर भी तमाम शिक्षकों ने अपनी भूमिका निभाई है और जहां तक संभव हो सके उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। अब इसके बाद 13 मार्च के उस मौके का इंतजार किया जा रहा है जब तमाम शिक्षकों के लिए सुनवाई प्रारंभ होगी। साथियों, ये तो निश्चित है कि तमाम शिक्षकों की नौकरी सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने के बाद भी बची रहेगी, लेकिन कि आखिर शिक्षकों की मांग क्या है? साथियों, आप सभी स्पष्ट हो ले कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है, उसकी मुख्य बातें हैं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान करना, साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्रदान करना। मुख्य बिंदु यही है साथियों, जिसके अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक नियमावली का गलत साबित होना, सक्षमता परीक्षा में शिक्षकों का नहीं शामिल होना, यही सब बातें हैं। तो क्या तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएंगे? क्या शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा? साथियों, अभी इस पर कुछ भी कहना जायज नहीं होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चली है कि सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाने के बाद या फिर परीक्षा में नहीं बैठने के बाद शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी और बिहार सरकार के अधिवक्ता महोदय, जज महोदय के समक्ष यही बातें कहेंगे कि शिक्षकों को अपनी सेवा से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उन सभी को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। उनकी ओर से ये दलीलें दी जा सकती है कि किसी भी नियोजन इकाई में पूर्व से कार्यरत शिक्षक को अगर राजकर्मी बनाया जाता है, दूसरे संवर्ग में समाहित किया जाता है, तो उसके लिए जरूरत होती है परीक्षा एक मानक तय करना, और उस मानक के अंतर्गत हमने सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया है और जो भी शिक्षक इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। साथियों, सरकार की ओर से ये बातें, ये दलीलें दी जा सकती है, तो वहीं शिक्षकों की ओर से ये दलीलें भी दी जा सकती कि बिहार के तमाम शिक्षक एक नहीं कई परीक्षा देकर आ चुके हैं,
क्या तमाम शिक्षकों को आजीवन परीक्षा से ही गुजरना पड़ेगा? आखिर शिक्षक जिनकी सेवा 6 महीने, 1 साल, 2 साल बचे हैं, वे क्यों परीक्षा में सम्मिलित होंगे? उसके बावजूद भी विभागीय परीक्षा नहीं है, कंपटीशन है और उसके आधार पर तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो क्यों नहीं तमाम शिक्षकों को पूर्व में दिए गए परीक्षा के आधार पर ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। साथ ही साथ जिला संवर्ग, नियमित संवर्ग, राजकर्मी जो भी शिक्षक है उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लागू है और इन शिक्षकों को पूर्व की सेवा का आधार मानते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए और इन सभी को प्रथम पदस्थापन नहीं, इसे स्थानांतरण का रूप प्रदान करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। साथियों, ये दलीलें प्रस्तुत की जाएंगी तमाम शिक्षकों के अधिवक्ता महोदय की ओर से। ये संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब वहां पर सवाल उठेगा कि आखिर जज महोदय क्या फैसला लेते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन साथियों, हम चर्चा कर दे कि आखिर तमाम शिक्षकों की जीत हो जाती है, यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है, तो शिक्षकों को क्या लाभ होगा? साथियों, बिना शर्त अगर तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो सबसे पहली बात हो कि वे सारे शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा में अभी तक नहीं बैठे हैं, उनको सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा। दूसरे फायदे होंगे उन शिक्षकों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में तो बैठे हैं परंतु असफल हो जाते हैं, तो उनको ज्यादा दूसरी बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। और तीसरी सबसे बड़ा फायदा होगा साथियों कि तमाम शिक्षकों का जिला दरबदर और घर परिवार को छुड़वाने की नियति बिल्कुल बदल जाएंगी और तमाम नियोजित शिक्षक जहां है वहीं कार्यरत रह जाएंगे और जो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। साथियों, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने से इन शिक्षकों को ये प्रमुख रूप से लाभ होंगे। साथ ही साथ राजकर्मी शिक्षकों के लिए जो भी प्रावधान होंगे, जैसे एनपीएस कटौती इत्यादि का लाभ इन शिक्षकों को भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब साथियों आते हैं कि क्या तमाम शिक्षक अपने केस हार जाते हैं अगर जज महोदय की ओर से यह जजमेंट किया जाता है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही होगा, तो क्या होगा? साथियों, हम आपको बता दें कि शिक्षकों के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर तमाम शिक्षक केस हार जाते हैं और शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही होगा, उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं अगर मिलेगा, तो यह निश्चित है कि अपने परीक्षा के आधार पर तमाम नियोजित शिक्षक अपने रास्ते खोल लेंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने की और वहां जाकर अब शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग उठा लेंगे। क्योंकि 10 मई 2019 को यह जजमेंट सुनाई गई थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के द्वारा कही गई थी अपने जजमेंट के दौरान कि पैरा 78 के तहत तमाम शिक्षकों को अगर उच्च लेवल का वेतन देना बिहार सरकार चाहती है तो इसके लिए वो एक अलग परीक्षा का आयोजन कर सकती है। तो इसके आधार पर तमाम नियोजित शिक्षक समान काम का समान वेतन अवश्य ले लेंगे, चाहे अगर उनको सक्षमता परीक्षा में बैठना भी क्यों न पड़े। जो शिक्षक राजकर्मी बनना नहीं चाहेंगे वे अपने नियोजन इकाई में ही बने रहेंगे, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी, इन्हें सक्षमता परीक्षा में बैठना होगा। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या नियोजित शिक्षकों को बेशर्त राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो क्या इनको समान काम समान वेतन मिलेगा या फिर नहीं। साथियों, जब ही तमाम शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हो गए, उसी वक्त शिक्षकों का ये आधार बन गया कि अब वे समान काम समान वेतन के हकदार हो गए। सबसे बड़ी बात कि वे सुप्रीम कोर्ट में समान काम की समान वेतन को लेकर अब जा सकते हैं, ये रास्ता खुल गया। इससे पहले तमाम शिक्षक सुप्रीम कोर्ट की ओर नहीं जा सकते थे क्योंकि अंतिम रूप से सुनवाई हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं दिया जा सकता। अब शिक्षकों के लिए रास्ते खुल गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कथन के अनुसार ही तमाम शिक्षक पर सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए हैं और वो इस रूप में जा सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही हम सभी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं
अब हम सभी के लिए समान काम का समान वेतन पर विचार किया जाए। तो साथियों, वीडियो के अंत में हम आप सभी को कह दें कि किसी भी रूप में बिहार के नियोजित शिक्षकों को हानि नहीं होने वाले हैं। यानी हर हाल में तमाम शिक्षकों के दोनों हाथ में लड्डू है। और वैसे भी बिहार के सभी नियोजित शिक्षक वर्षों से संघर्ष करते आए हैं, जिसका नतीजा है कि एक से बढ़कर एक संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी सफलता पाई है, आगे भी पाएंगे। और ये तो निश्चित हो चुके हैं कि अब बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की ओर बढ़ चले हैं। साथियों, हम आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी बंधु को समान काम की समान वेतन के ऊपर कोई भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। आखिर सबको मिलेंगे जब एक रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वे विद्यालय अध्यापक हो। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।